लास्ट क्लास में हमने रेडिकल किया था, राइट? तो रेडिकल हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हमको स्टार्ट करना है सेकंड रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट इज कार्बोकैटायंस। तो हेडिंग डाल दो, सेकंड रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायंस। रेडिकल में लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। अगेन कार्बोकैटायन के अंदर भी हमको कुल मिलाकर के 3-4 चीजें पढ़नी है। कार्बोकैटायंस पढ़ेंगे, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन सेकंड रिएक्शन इंटरमीडिएट था ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट कर रहे थे। रिएक्शन इंटरमीडिएट में तीन थे, रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन। उसमें रेडिकल हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, कार्बोकैटायन आज करना है। फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, टाइप एंड स्टेबिलिटी। ओके, हाँ जी। तो फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। द कार्बोकैटायन, पहली बात तो होता क्या है, तो कार्बोकैटायन लिखना, द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज having their positive charge present on the carbon atom are known as carbocation, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन की, कि कार्बोकैटायन बनता कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, अंडरस्टूड? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट डालना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में, डायरेक्ट आयोनाइजेशन। मतलब सीधे सीधे हेटेरोलिटिक क्लीवेज होकर के डायरेक्ट आयोनाइजेशन से हमारा कार्बोकैटायन बन सकता है, ठीक है। डायरेक्ट आयोनाइजेशन से कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखो, हमारे पास ये एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड था, ठीक है। ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड अपने आप ब्रेक हो सकता है टर्शरी कार्बोकैटायन में, प्लस में Cl नेगेटिव निकल जाए, तो दिस इज डायरेक्ट आयोनाइजेशन, ठीक है। लेकिन ये होता कब है, ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा। दिस प्रोसेस अकर्स in presence of a highly polar medium, ओके। तो इन प्रेजेंस ऑफ अ हाईली पोलर मीडियम ये अपने आप इस तरह से ब्रेक हो जाता है। डन? यस सर, डन। ओके, अब ये है तो 3 डिग्री वाला ये काम कर सकता है। एक काम हमारा और है एलाइलिक जो होता है, वो भी ये काम कर सकता है। जैसे वी हैड CH2CH CH2Cl, और ये बना सकता है क्या चीज, ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ हाईली पोलर मीडियम, presence of highly polar media, ओके। और एक है बेंजाइल वाला, ये बेंजीन के ऊपर था CH2Cl, तो ये भी अपने आप ब्रेक हो सकता है और क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेंजाइल कार्बोकैटायन। अब ये जितने भी अपने आप टूट करके बन रहे हैं ना, ये सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस में से हैं। अब क्यों है मोस्ट स्टेबल, तो हम आगे जब करेंगे तब पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए समझ लो कि ये वाला ये एलाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है, ये बेंजाइलिक बन रहा है, ये सब काफी स्टेबल कार्बोकैटायंस होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ देयर हाई सर दोबारा बोल दो ये बन जाते हैं। जो हमारे कार्बोकैटायन है ये वाला, इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक। ये वाला जो कार्बोकैटायन बन रहा है इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन, ओके। तो एलाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जो होते हैं, दे आर वेरी हाईली स्टेबल, और क्योंकि ये काफी हाईली स्टेबल होते हैं इसलिए आसानी से बन जाते हैं अपने आप टूट करके। ऐसे ही हमारा जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन था पीछे वाले केस में, वो भी काफी स्टेबल होता है, इसलिए वो अपने आप टूट के बन जाता है, ठीक है। बाय द प्रोटोनेशन ऑफ, ये फर्स्ट वाला डायरेक्ट आयोनाइजेशन खत्म,
सेकेंड है बाय द प्रोटोनेशन of unsaturated compounds. By the protonation of unsaturated compound. Protonation समझते हो? Protonation मतलब addition of a proton. Proton is represented by H plus. तो addition of H plus to unsaturated compound यानी कि unsaturated compound में क्या चीज आ गई? Unsaturated compound में हमारा आ जाएगा एल्कीन और एल्काइन. ठीक है, तो देखते हैं जरा कैसे. तो यहाँ पर हमारे पास देयर इज एन एल्कीन और यहाँ पे एनी कार्बन हाइड्रोजन कुछ भी यहाँ पे अटैच हो सकता है. इसके ऊपर जब हमने H प्लस को अटैक कराया तो H प्लस मान लो यहाँ पे चला गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ट्रांसफर हो जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं इसको. ठीक है भाई, जब ये यहाँ पे आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये लूजली बाउंड होता है. ये यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा. तो ये क्या बना फाइनली? कुछ ऐसा बना. ये सिंगल बॉन्ड, ये C और ये जो H था ये आने वाला यहाँ जुड़ गया. जो बाकी दो थे वो एज इट इज यहाँ पर है ही, जो भी अटैच होगा. और फिर यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है ना. क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? इस वाले कार्बन पर. इसको याद रखना, जिसपे H पॉजिटिव ऐड होता है उससे अपोजिट पे पॉजिटिव चार्ज आता है. ओके, जिसपे H प्लस ऐड होगा उससे अपोजिट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो ये प्रोटोनेशन. जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें H प्लस ऐड हुआ तो H प्लस ने मान लो अटैक कर लिया कहाँ पर? इधर. तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा CH3, CH पे आ गया पॉजिटिव और ये बनेगा CH3. सिंपल सी बात समझ लो, डबल बॉन्ड वाले जिस कार्बन पे H प्लस जाएगा उससे अपोजिट कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हो जाता है. डन एवरीवन? अब देखो, एक प्रोसेस यहाँ पर और होता है. जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड था. अब इसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स भी हैं. तो यहाँ पर भी अगर H प्लस अटैक करता है तो H प्लस आएगा, इस पे अटैक करेगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर. अगेन रीजन वही है, H प्लस जब जाएगा तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं उस तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी. तो ये बन जाएगा क्या चीज? यहाँ पर इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया हमारा OH. तो नेक्स्ट अगला वाला है, तो ये तो सेकंड टाइप हुआ कार्बोकेटाइन जनरेट करने का, यानी कार्बोकेटाइन बन रहे हैं यहाँ पर हमारे. नेक्स्ट थिंग इज पॉइंट नंबर थर्ड कार्बोकेटाइन जनरेशन में. लिखो, बाय द प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पॉइंट नंबर थर्ड, बाय द प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन having lone pair of electrons, having lone pair of electrons. ठीक है, अभी कैसे होता है जैसे समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर मान लो हमारे पास एक अल्कोहल था, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था कल रात को. ये है ना, ऐसे. अब इस पे हमने प्रोटॉन एडिशन कराया तो होगा क्या कि ये लोन पेयर जो है, दिस लोन पेयर, दिस विल बी रिसीव्ड बाय दिस H प्लस और ये इस तरह से यहाँ पर अटैच हो जाएगा. ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? ऐसे होता था. और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसपे एक तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा एबनॉर्मली हाई हो जाती है. तो वो इसका ये इलेक्ट्रॉन पेयर छीन लेगा और जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर छीनेगा तो क्या जनरेट हो गया? हमारा एक कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया और क्या चीज निकल गया? H2. अंडरस्टूड? इसको बनाओ, करो.
एक और चीज यहाँ पर हो सकती है, देखो ये तो बात हुई एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ साथ यहाँ पर ईथर के साथ भी ये काम हो सकता है। जैसे यहाँ पर कुछ ये चीज, ये कंपाउंड है, ओके, ये ईथर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, ओके। अब यहाँ पर हमने H प्लस का अटैक कराया तो ये वापस लोन पेयर चला जाएगा इसके पास, एंड क्या बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3, हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया और इस पर आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब फ्रॉम आइदर साइड, यहाँ से कहीं से भी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसने ले लिया। अब किस तरफ से लेगा ये डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो चीज हम पढ़ेंगे भी लेटर, बाद में आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म में, वहां देखेंगे। फिलहाल के लिए समझ लो कि दोनों तरफ से कहीं से एक तरफ से इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, और लेने के बाद में यहाँ से ये क्या जनरेट हो जाएगा, एक जनरेट हो गया हमारे पास CH3 CH2 पॉजिटिव, यानी कि एक कार्बोकेटाइन बन गया, और एक हमारे पास बन गया CH3 CH2OH, अंडरस्टूड, ये वाला CH3 CH2OH तो ये बन गया, और एक हमारे पास बन गया CH3 CH2 पॉजिटिव। तो इस तरह से भी कार्बोकेटाइन जनरेट कर सकते हैं, अंडरस्टूड। तो आप उनको ये बात क्लियरली समझ आ जानी चाहिए। कभी भी अगर आप कोई अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में देखोगे, या ईथर की प्रेजेंस की रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में देखोगे, तो दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि वहां पर इस तरह का कुछ प्रोसेस हो रहा होगा, कार्बोकेटाइन बन रहा होगा। ये चीजें रिएक्शन प्रेडिक्ट करने में काम आती हैं कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, ओके। नेक्स्ट डालेंगे फिर, तो ये हमारा प्रोटोनेशन, ये हमारा एक मेथड हुआ। नेक्स्ट डालो हेडिंग, by the protonation of alkyl or acyl halides, by the protonation of alkyl or acyl halides, protonation of alkyl or acyl halides, alkyl या acyl halides, got it। तो ये कैसे होगा, हमने यहाँ पर देखा हमारे पास था RH, मतलब कि कोई भी एल्काइल ग्रुप और हेलोजन साथ में अटैच। इसके ऊपर जब हम H प्लस का अटैक कराते हैं, कोई एसिड लेते हैं, तो व्हाट कैन हैपन ओवर हियर इज, क्योंकि इस हेलोजन के ऊपर भी तो लोन पेयर्स है ना, यहाँ पर भी लोन पेयर्स है, तो जैसे ऑक्सीजन में होता था वैसे यहाँ पर भी होगा। तो ये लोन पेयर जाएगा इसके पास, तो क्या बनेगा, ये बनेगा RH, दो लोन पेयर अब भी इससे बचे हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन ने ले लिया, तो इस पे कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब हेलोजन ऑलरेडी खूब बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ में पॉजिटिव चार्ज और आ गया, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो क्या बनाएगा, एक बनेगा कार्बोकेटाइन और एक बनेगा H। बात समझ आई, रिवर्सिबल है ये रिएक्शन भी। एक इसी के अंदर एक रिएक्शन और आती है, जरा यहाँ पे ध्यान देना, इसी के अंदर एक रिएक्शन और आती है, हमारे पास मान लो Ca है CH3Cl, ओके। तो एल्काइल हैलाइड से एक और तरीके से हम कार्बोकेटाइन को जनरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास CH3Cl था, इसमें मैंने डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पर ये Al, जैसे कि H पॉजिटिव काम कर रहा है वैसे ये भी काम करता है। AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये बात सबको मालूम है कि AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या समझाना पड़ेगा? नहीं सर, पता है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 उसमें शेयर कर लिए, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। तो ये लोन पेयर इससे एक लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, और जब इससे एक लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो खुद जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया CH3Cl, इसके एक तरफ अटैच हो गया AlCl3। अब यहाँ पे अगेन मुसीबत आ गई, Cl पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो नाउ व्हाट विल हैपन कि यहाँ से ये जो था इलेक्ट्रॉन पेयर वो ये Cl एक्सेप्ट कर लेगा, और जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा हमारा CH3 पॉजिटिव प्लस निकलेगा AlCl4 नेगेटिव। बात समझ आई?
अंडरस्टूड एवरीवन? आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट इज बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डायazonium salts। अगला है थर्ड नहीं, कौन सा, फोर्थ है ना, फोर्थ है फिफ्थ है? ये सर फोर्थ है, नहीं सर फिफ्थ है, फिफ्थ है ना? हाँ, तो बाय द डीकम्पोजिशन of diazonium salts, ठीक है, दिस इज डायazonium आयन। इसको क्या बोलते हैं हम? डायazonium आयन। ओके, तो ये डायazonium आयन के अंदर क्या हो सकता है कि यहाँ पर देखो काइंड ऑफ रेजोनेंस हो सकती है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाए और ये पॉजिटिव चार्ज इसका आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसके अंदर रेजोनेंस कैसे होगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये ट्रांसफर हो गया इधर, तो ये बनेगा CH3 CH2 N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N। बात समझ आई? अब देखो अगेन वापस सेम वही चीज आ गई कि नाइट्रोजन पर, एक तो नाइट्रोजन ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से आ गया इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ से क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा, तो क्या बना, CH3 CH2 पॉजिटिव बन गया, प्लस में क्या रिलीज हो गया, एक N2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अंडरस्टूड भाई? अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ये सिर्फ एल्काइल के साथ होता है, एराइल में इस तरह से रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि एराइल का जो फिनाइल कार्बोकेटाइन होता है वो स्टेबल नहीं होता। अभी देखते हैं उसको, पहले ये चीज करो। जब तुम देख करके ये पहचान पाओगे कि भाई यहाँ पे एसिड की रिएक्शन हो रही है इन कंपाउंड्स के साथ में, देन कार्बोकेटाइन बनेगा, तो फिर आगे का काम हमारा आसान हो जाएगा। आधी रिएक्शन तो हमने वहीं खत्म कर दी। ठीक है, अब आते हैं बात हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन पर, कि कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन देखो, तो कार्बोकेटाइन के अंदर पॉजिटिव चार्ज किस पे लाई करता है, पॉजिटिव चार्ज लाई करता है हमारा कार्बन के ऊपर, ये हमको मालूम है ना। तो हम देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो वो क्या होगा भाई, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2s2 2p 2p2। अंडरस्टूड? तो ये हमारा 2s2 हो गया और ये 2p2 हो गया। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। बॉन्डिंग करने के लिए इसका एक्साइटेशन करना पड़ेगा। ये हो गया, राइट, एंड दिस इज 2s1 एंड 2p3। अब कहानी ये आती है कि ये कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ कार्बन पॉजिटिव इन ग्राउंड स्टेट इन एक्साइटेड स्टेट। तो क्या आने वाला है भाई, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये यहाँ पर 2s1 बचा और 2p में क्या बचेंगे, सिर्फ 2 बचेंगे। ये वाला हो गया हमारा खाली, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो ये बच गया 2s1 और 2p2, राइट। अब बाकी कार्बोकेटाइन 3 तो बॉन्ड बनाता है, जितने बॉन्ड बनाएगा उतने हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया sp2, एक s और 2p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ आई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बनेंगे 3 ऑर्बिटल। अब ये 3 ऑर्बिटल बने, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी था, और एक एक इलेक्ट्रॉन ये किसी अदर कार्बन से या किसी अदर हाइड्रोजन से गेन कर लेगा। फिलहाल के लिए हमने मान लिया कि ये हाइड्रोजन से गेन कर रहा है, हम मिथाइल कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन से गेन कर लिया, तो इस तरह से ये अपने ऑर्बिटल्स पूरे कर लेगा। अब बनेगा कैसे, देखो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखो ये बना हमारा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज 1। ये बना हमारा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज 2,
और ये बना हमारा तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, तीनों कितने एंगल पे लाई कर रहे हैं? एवरीबडी लाइंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ओके, तीनों एक ही प्लेन में है, 120 डिग्री एंगल पे लाई कर रहे हैं। दिस बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। क्लियर? नाउ अब बच गया एक ये वाला एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये खाली ऑर्बिटल जो है ये ऐसे रहता है, तो इसको हम बोलेंगे, तो ये क्या है हमारा? दिस इज एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। ओके, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ऐसे ओवरलैपिंग कर लेगा और ये एक हमारा बॉन्ड बन गया सिग्मा बॉन्ड। ओ सॉरी, ये नहीं करेगा, ये तो खाली है, ये वाला और ये वाला। बात समझ आई? तो ये क्या है हमारा? ये है 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारा हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। ओके, एंड ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। दिस इज इट। और ये सब ये क्या है? दीज आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। गॉट इट? ड्रॉ करो इसको, करो कंप्लीट। हाँ, स्ट्रक्चर हमारा हो गया। नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो किस किस टाइप के कार्बोकैटायंस होते हैं? एक हमने यहाँ पर देखा, मैं वन बाय वन बनाता हुआ चल रहा हूँ, समझना। ये हमारा एक कार्बोकैटायन है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली पॉजिटिव, अभी लिखना है, समझ लो पहले। बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम बोलते हैं फिनाइल कार्बोकैटायन। ओके, फिनाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल नहीं है, बेंजीन देख के लोग बेंजाइल कर देते हैं इसको। फिनाइल कार्बोकैटायन। इसके बाद हमारे पास एक ये है, जहाँ तीनों पर, यहाँ पर H H और H था, ये ऐसे बनेगा, मतलब C H H एंड H, प्लेनर स्ट्रक्चर है ना। तो ये क्या बोलेंगे इसको? दिस इज अवर मिथाइल कार्बोकैटायन। ओके, एंड यहाँ पर ये कार्बन, ये एक हमारा एल्काइल ग्रुप हो गया कोई, और यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, ये पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज नोन एज 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बोकैटायन। अंडरस्टूड? 1 डिग्री क्यों? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो खुद कितने कार्बन से अटैच है वो हमारी डिग्री होती है। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो खुद एक कार्बन से अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा 1 डिग्री है। अंडरस्टूड? ये हमारा 1 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर कार्बन ये हो गया, इसके ऊपर एक ये एल्काइल ग्रुप, ये एक एल्काइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बोकैटायन। गॉट इट? इसके बाद ये हमारा हो गया यहाँ पर कार्बन, ये 3 एल्काइल ग्रुप इसके ऊपर आ गए और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इट इज 3 डिग्री और टर्शरी कार्बोकैटायन। जब जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 अदर कार्बन से अटैच है। अच्छा, ये तीनों जो हैं फिलहाल जो मैंने बनाए हैं, ये तीनों के तीनों दे आर एल्काइल कार्बोकैटायन। ठीक है, एल्काइल कार्बोकैटायन। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक कार्बोकैटायन आता है कि वी हैड सम दिस वन, ऐसे, यानी कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड है,
तो इस तरह के कार्बोकैटायन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बोकैटायन। और ये वाला जो है जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लगा हुआ हो और उस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बात समझ आई? तो ये हमारे कार्बोकैटायन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्यों है, ये बात मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा बाद में, जब मैं इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस पढ़ाऊंगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में भी इनकी स्टेबिलिटीज आएंगी और हमारे रेजोनेंस इफेक्ट के भी के अंदर इनकी स्टेबिलिटी आएगी। ये भी यहाँ पे इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी है, ये भी यहाँ पर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी है इन दोनों के लिए। तो तुम चाहो तुम्हारे, क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे जगह कम थी, हमारे पास नोटबुक में पूरी जगह है, तो यहाँ के बाद कॉन्टिन्यूड ही ये बना देना, पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। इनमें से एक की अनस्टेबिलिटी में बता दूंगा, फिनाइल कार्बोकैटायन, बिकॉज ये किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बाकी क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस से रिलेटेड है, तो अपकमिंग क्लासेस में जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे ना, तो रेजोनेंस में मैं इसकी स्टेबिलिटी समझा दूंगा और इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन में इनकी स्टेबिलिटी समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम फिनाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम क्यों होती है वो लिख लेंगे, इनका बाद में करेंगे रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट करते वक्त। फिलहाल ये नोट कर लो, देन विल मूव। तो अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकैटायन, फिनाइल कार्बोकैटायन इतना ज्यादा हाईली अनस्टेबल क्यों है। तो फिनाइल कैटायन के अनस्टेबल होने की वजह थोड़ी सी डिफरेंट है बाकियों की स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में। फिनाइल कार्बोकैटायन के अंदर हम जानते हैं हर जगह पर एक एक हाइड्रोजन होता है, बट उसको हम इंडिकेट नहीं करते हैं ना। बेंजीन रिंग के अंदर हर एक जगह पर एक एक हाइड्रोजन होता है, C6H6 इसका फॉर्मूला है, बट हम रिंग बनाते वक्त उसको इंडिकेट नहीं करते। तो अब मैं यहाँ पर इसको इंडिकेट कर लेता हूँ। ठीक है, जब ये फिनाइल कार्बोकैटायन बना तो यहां से ये H हट गया और अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, नाउ अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं? जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बन रहे होंगे उस हिसाब से। कैसे? 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3। तो जरा देख के बताओ ये वाला कार्बन जो है ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 1, 2 और 3। अंडरस्टूड? तो ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। लेकिन ये वाला का जो कार्बन है ये सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक ये और एक ये। तो ये जो कार्बन है दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अंडरस्टूड? अब ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन क्या करेगा? sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो है, नॉर्मली जो sp हाइब्रिडाइजेशन की का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। देखो ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि लीनियर होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, लेकिन ये तो टेढ़ा है। तो ये टेढ़ा है, ये जो है इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। ये जो टेढ़ा था यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे सीधा होने की कोशिश करेगा। बात समझ आई? तो अगर ये यहाँ से सीधा होने की कोशिश करेगा, पूरी की पूरी रिंग तो बेंट है, क्योंकि ये तो sp2 वाले तो समझ आता है कि 120 डिग्री पे होते हैं, तो ये तो है उतना मुड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ दिक्कत आ गई। तो ये वाला कार्बन क्या करेगा? जब सीधा होने की कोशिश करेगा, हम बोलेंगे द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टेंड टू बी कार्बन बॉन्ड बोल सकते हैं, टेंड टू बी लीनियर। जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो लीनियर होने की कोशिश करेगा। जब लीनियर होने की कोशिश करेगा तो पुट अ स्ट्रेन ऑन बेंजीन रिंग,
put a strain on ring and stability becomes very low. Okay? बात समझ आ रही है कि नहीं? sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये सीधा होने की कोशिश करेगा, ये कैसे बनाऊं, इस तरह से है, इट विल टेंड टू बिकम लीनियर, बिल्कुल सीधा होने की कोशिश करेगा, सीधा होने की कोशिश करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि रिंग के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक है, लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट इज रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटायंस। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटायंस। राइट, रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन कितनी तरह से रिएक्शन करता है, तो एक तो इट कैन कंबाइन विद अ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। ओके, एक तो ये कंबाइन हो सकता है किसी विद अ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, एक रिएक्शन तो ये हो सकती है। एक हो सकता है इसके अंदर ये क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेशन कर सकता है, मतलब प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, डीप्रोटोनेशन टू गिव एल्कीन, जो हमने कल रात देखा लास्ट क्लास में, आखिरी रिएक्शन जो एल्कीन बन रहा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, तो डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, डीप्रोटोनेशन कर सकता है टू फॉर्म एल्कीन। ओके, टू फॉर्म एल्कीन। तीसरा, ये खुद को स्टेबलाइज कर सकता है, इट कैन स्टेबलाइज इटसेल्फ। कैसे स्टेबलाइज कर सकता है, तो स्टेबलाइज करने के इसके पास दो तरीके हैं, और स्टेबलाइज भी ऐसे करेगा कि ये बदल जाएगा पूरी तरह से, हमारा जो प्रोडक्ट होगा रिएक्शन का वही बदल जाएगा। कैसे, दो तरीके से करता है, एक ये करता है हाइड्राइड शिफ्ट यानी कि हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देता है, और एक ये कर सकता है मिथाइल शिफ्ट यानी मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर देता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। अब ये क्या होते हैं ये हम करेंगे। ठीक है, अभी ये कर लो, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे कि कार्बोकैटायन जो हमारे होते हैं, कार्बोकैटायंस की दो तरह से, तो बेसिकली तीन तरह से रिएक्शंस होती है मेनली, मैं कैटेगराइज। तो एक तो कार्बोकैटायन क्या करता है, इट कैन रिएक्ट और इट कैन गेट अटैच्ड विद अ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, कि किसी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के साथ खुद को अटैच कर सकता है, जैसे कि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, एंड देयर कैन बी मेनी मोर। तो किसी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज से खुद को अटैच कर सकता है, ये कार्बोकैटायन है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, हम जानते हैं। तो एक तो रिएक्शन इसकी इस तरह से होती है। सेकेंड रिएक्शन, इट कैन स्टेबिलाइज इटसेल्फ, ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए भी कुछ रिएक्शन करता है, और वो होती है दो तरीके से, एक ये करता है हाइड्राइड शिफ्ट और एक ये करता है मिथाइल शिफ्ट। बात समझ आ रही है? दो तरीके से और ये रिएक्शन करता है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है केविका? यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। अच्छा ये आप नोट कर लो और देन फिर हम वन बाय वन इसको स्टार्ट करेंगे। बाकी लोग नोट करते हुए, लास्ट क्लास में मैं लास्ट यही छोड़ा था, बट अभी ये नोट कर लो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा एक तो और है, इसके अंदर एक और कर देना, वन मोर, कि इट कैन एलिमिनेट अ प्रोटॉन टू फॉर्म एल्कीन, एलिमिनेट अ प्रोटॉन टू फॉर्म एल्कीन। बाकी लोग भी ऐड कर लेना भाई, ये या किया था लास्ट क्लास में? किया था सर। किया था ना? हाँ ठीक है। इट कैन एलिमिनेट अ प्रोटॉन टू फॉर्म एल्कीन। ठीक है, तो फर्स्ट डाल देंगे, फिर फर्स्ट डाल देंगे रिएक्शन विद अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो ये बात तो हमको समझ आती है कि ये हमारे पास अगर कार्बोकैटायन है CH3CH2 पॉजिटिव एंड ये OH नेगेटिव के साथ अटैच कर जाएगा तो ये बनाएगा CH3CH2 OH। अंडरस्टूड? अगर हमारे पास ये कार्बोकैटायन है CH3 एंड पॉजिटिव एंड ये Cn नेगेटिव के साथ अटैच करता है तो इट विल फॉर्म CH3
CH2CN and all so on। तो ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, बहुत इजी समझने का रिएक्शन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज तो है नहीं। ठीक है, जस्ट राइट दिस। हो गया? यस सर। तो और भी बहुत सारे जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होंगे दैट यू कैन ऐड ओवर देम, बहुत ही इजीली अटैच हो जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, इसके बाद में जो सेकेंड थिंग है दैट दे कैन एलिमिनेट अ प्रोटॉन, they can eliminate a proton to give alkene। एक प्रोटॉन को एलिमिनेट करके एल्कीन दे सकते हैं। ये कैसे, इसको समझो। जब यहाँ पर कुछ ऐसा केस बनेगा, ये ऐसा कुछ है, तो एक बात याद रखना, वो एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो हम बोलेंगे कार्बन व्हेन हैव अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ आई भाई? तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ जाती है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ जाएगी इस वाले कार्बन की, तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। एंड कार्बन इन टर्न हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन। तो व्हाट द फाइनल रिजल्ट इज कि इसने जब इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करी तो इसे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आए, और जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा तो ये क्या करेगा, इन तीनों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा। एंड द फाइनल रिजल्ट इज कि हाइड्रोजन का एक जो बॉन्ड पेयर था ये वाला, ये ट्रांसफर हो गया इथर। अब तुम एक बात पूछ सकते हो कि इसने सिर्फ यहीं से क्यों ट्रांसफर किया, इनसे क्यों नहीं लिया हाइड्रोजन से? क्योंकि हाइड्रोजन वाला और इलेक्ट्रॉन, ये जो हाइड्रोजन थे इनका इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इस कार्बन के ऑक्टेट में इन्वॉल्व हो रहा है ना। बात समझ आई कि नहीं एवरीवन? इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो हम इस कार्बन के ऑक्टेट में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस कार्बन हैव राइट नाउ? 6 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑलरेडी इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास है ही। तो अगर इन तीनों में से कोई भी बॉन्ड तोड़ के आप इसको दोगे तो उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अंडरस्टूड? क्योंकि वो ऑलरेडी उसके ऑक्टेट में इंक्लूडेड है। बट ये वाले वो इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट में इंक्लूडेड नहीं है, तो इफ दे आर ट्रांसफर्ड ओवर हियर तो इसका पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा। एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन इज, यहाँ से H+ निकलेगा, बिकॉज ये वाले हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन गया ना, तो इट विल बी एलिमिनेटेड एज H+ एंड इट विल बी फॉर्म्ड एज लाइक दिस। ओके, करो इसको। और ये अपने वर्ड्स में लिखते चलना, हिंदी में इंग्लिश में जैसे चाहो वैसे, कि हो क्या रहा है ये पूरा। तो यहाँ पे जो हमने कार्बोकेटाइन लिया है वो कार्बोकेटाइन था 1 डिग्री। अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा तो प्रोसेस तो हालांकि सेम ही है, लेकिन वहां पर 2 डिफरेंट कंडीशन हो जाती हैं। वो कैसे? ये हमारे पास एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है लाइक दिस, और यहाँ पर एक हम CH3 मान लेते हैं, यहाँ पर एक CH2CH3 है। ये 2 डिग्री कैटायन है, कार्बोकेटाइन है। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट हैपेंस इज, मैं इसको ऐसे बना करके लिख लेता हूँ और इसको भी ऐसे बना करके लिख लेते हैं। ओके, कुछ ऐसा था। नाउ तो अब ये वाला कार्बन जो है वो इधर के कार्बन के हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा और यहाँ वाले से भी। दैट मीन्स वी हैव 2 बीटा कार्बन। इस वाले कार्बन पे जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसके पास वाला कार्बन ये भी बीटा कार्बन है, और इसके पास वाला कार्बन ये भी बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, बहुत ही सिंपल सी बात। अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। कैसे जाएगा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन? तो 2 केसेस पॉसिबल हैं। वी कैन, एक बार हम इसको बीटा कार्बन ले सकते हैं और एक बार हम इसको बीटा कार्बन ले सकते हैं।
तो अगर हम इसको बीटा कार्बन लेंगे यानी कि यहाँ से H प्लस निकालेंगे तो इसको बीटा कार्बन लेते वक्त क्या होगा, दिस बॉन्ड विल बी ट्रांसफर्ड ओवर हियर, है ना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं छेड़ना। तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बात समझ आएगी नहीं, और एक H प्लस निकल जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। ओके, अब इसके बाद में यहां से हम ये वाला बॉन्ड, अब मान लो इसको हम ट्रांसफर नहीं कर रहे, सेकेंड चॉइस कि हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं, तो क्या होगा इस बार ये होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो दो केसेस बन गए। अंडरस्टूड? अब सवाल है इन दोनों केसेस के अंदर, दोनों ही एल्कीन है ना, ए बी एल्कीन है, ए बी एल्कीन है, विच विल बी ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, दिस इज गिवन बाय अ रूल नोन एज सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या बोलता है? सेडजेफ रूल सेज दैट मोर स्टेबल substituted alkene is more stable and hence obtained as major product. बात समझ आई कि नहीं? जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है दैट इज मोर स्टेबल एंड हेंस ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट। अब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। बेसिक एल्कीन, सबसे बेसिक फंडामेंटल एल्कीन जो हमारे पास होता है वो ये होता है, राइट, ये होता है। अब इस एल्कीन में से आप जितने H को हटा के CH3 लगाते जाओगे उतने इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? अंडरस्टूड? और देखा जाए तो जब हम यहाँ पर जो मतलब एल्काइल मॉलिक्यूल लगा रहे हैं तो लगाने के साथ साथ हाइड्रोजन हटा भी तो रहे हैं। दैट मीन्स जितने डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स पर जितने लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप लगे होंगे और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतने मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये तो बात है कॉन्सेप्ट की। अभी इसको डिटेल हम तब बात करेंगे, एक बार वापस फिर से कॉन्सेप्ट आएगा जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, अभी आएगा एक दो क्लासेस में। तो ये कहानी यहाँ खत्म हुई। अब अगर हमको इन दोनों में पहचानना है विच इज द मेजर प्रोडक्ट, तो इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। मेक अ बॉक्स ऑन द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, यहाँ बनाया और यहाँ बनाया। ओके, नाउ जिस बॉक्स में कम हाइड्रोजन थे वो ज्यादा स्टेबल होगा या जिसमें ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा? बोलो। जिसमें कम होंगे। जिसमें कम होंगे, यहाँ लिखा ना, जिसमें कम होंगे वो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे, ज्यादा स्टेबल होगा। तो दैट मीन्स जिस इन दोनों में कम हाइड्रोजन किसमें, इसमें 2 हाइड्रोजन है, उसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें 2 है, दैट्स व्हाई हम बोलेंगे दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। बात समझ आई? यू कैन राइट second type of reaction, eliminate a proton to give alkene। तो इस तरह से एल्कीन देता है। एक मैं बना करके दिखा रहा हूँ, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ कि इसमें कौन कौन से हमारे किस किस तरह के एल्कीन जो है बन सकते हैं। ओके, जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ट्राई इट बाय योरसेल्फ कि इसमें कितने तरह के एल्कीन बन सकते हैं। जस्ट लुक एट हियर। तो एक एक बार तीनों का देते हैं, बीटा एलिमिनेशन जब कराएंगे। तो यहां से हमने पहले इसको ले लेते हैं, यहाँ से बीटा कार्बन ले लो, तो इट विल बिकम, ये CH3 का एक कार्बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर ये CH2 CH3 था ही, और यहाँ पर कॉन्टिन्यूड ये CH3 और ये CH3 है। एक ये बना। दूसरा इसको ले लेते हैं बीटा कार्बन,
तो CH3, C डबल बॉन्ड CH, CH3 और CH, CH3 एंड CH3। गॉट इट? एक बार इसको ले लेते हैं, तो CH3, C, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3, CH3 से ऊपर CH2, CH3 था ना? Understood? Which of them will be the major product? Which of them will be the major product? Third one, क्योंकि उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, तो this will be the major product. Understood? जिनका नहीं हुआ नोट कर लो ये। तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट इज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट फॉर सेल्फ स्टेबलाइजेशन। रीअरेंजमेंट करना है खुद को स्टेबलाइज करने के लिए। तो पहली चीज इसके अंदर है हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि हाइड्राइड शिफ्ट जो है वो होगा कब? व्हेन। ठीक, तो हाइड्राइड शिफ्ट होने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए? कि या तो 1 डिग्री कार्बन के बराबर में, ये 1 डिग्री कार्बन है, इस 1 डिग्री कार्बन के बराबर में एक 2 डिग्री कार्बन होना चाहिए, जैसा कि हमको ये वाला यहाँ पर दिख रहा है। बात समझ आई? दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन, इसके बराबर में एक 2 डिग्री कार्बन है, या फिर एक 1 डिग्री कार्बन के बराबर में एक 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, लाइक दिस। ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 3 डिग्री कार्बन है। बात समझ आ रही है? तो जब भी कभी इस तरह का केस आएगा, किसी 1 डिग्री कार्बन के बराबर में 2 डिग्री या 1 डिग्री के बराबर 3 डिग्री, एक और ले सकते हैं कि किसी 2 डिग्री कार्बन के बराबर में कोई 3 डिग्री कार्बन है, जैसे कि लाइक दिस, इससे पॉजिटिव है। तो ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है। तो व्हेन एक लोअर डिग्री कार्बोकैटायन के जस्ट बराबर वाले कार्बन की डिग्री हायर है, जब 1 डिग्री के बराबर में 2 डिग्री, 1 डिग्री के बराबर में 3 डिग्री या 2 डिग्री के बराबर में 3 डिग्री, इन ऑल द 3 केसेस हमारा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है? अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये देख लो पहले कि ये होता कब है, when does it happen? तो अब ये तीनों केसेस में रीअरेंजमेंट होगा कैसे, जरा 1 बाय 1 देखते हैं। तो फर्स्ट वी हैड दिस, ये था, राइट? अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ये जो CH2 था, कैन वी राइट इट लाइक दिस? ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पर जो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इट इज लेस स्टेबल। लेकिन अगर मैं इस H को यहां भेज दूं, इस H को अगर यहां भेज दूं, तो दिस विल बिकम CH3, यहाँ पे CH और पॉजिटिव यहां आ जाएगा, एंड दिस विल बी CH3। अंडरस्टूड? तो अब ये जो कार्बोकैटायन बना है, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और क्योंकि ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, इट इज मोर स्टेबल। अंडरस्टूड? तो इस तरह से इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड क्यों? यहाँ पर एक तरह से देखा जाए वर्चुअली, तो किस चीज का शिफ्ट हुआ है? H नेगेटिव ही तो शिफ्ट हुआ है यहाँ से भाई। इससे H नेगेटिव निकला तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो H नेगेटिव जाके इस पे जुड़ गया, तो वो न्यूट्रल का CH3 हो गया। तो बेसिकली दे हैज बीन अ शिफ्टेड शिफ्ट ऑफ H नेगेटिव, इसी को हम हाइड्राइड बोलते हैं। ओके, एंड देयरफॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्राइड शिफ्ट, दैट यहाँ से एक H जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो गया एंड पॉजिटिव हैज बीन ओवर हियर। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, तो वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा जो हमने देखा कि एक 1 डिग्री के बराबर में अगर एक 3 डिग्री हो, तब भी ऐसा ही होगा। कैसे? जस्ट लुक एट दिस, ये चीज है। अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्योंकि
एंड बिकॉज देयर इज हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड दिस विल बिकम CH3 CCH3 CH3 पॉजिटिव. इज इट क्लियर एवरीवन? ये चीज 1 डिग्री कार्बोकैटायन थी और ये अपने आप हाइड्राइड शिफ्ट होकर के ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया इन द रिएक्शन मिक्सचर. ओके, ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसेस है, दिस इज वेरी मच सिग्निफिकेंट फॉर योर मार्कोनिकॉफ रिएक्शन. जितने भी हम मार्कोनिकॉफ रिएक्शंस करते हैं ना, उन सब के अंदर ये कई जगह प्रोसेस आ जाएगा, स्टेप आ जाएगा एंड वहां पर बहुत बच्चे गलती करते हैं. फिर ये मार्कोनिकॉफ जब पढ़ेंगे, अभी आएगा आगे, तब देखेंगे कि इनका एप्लीकेशन वहां कैसे होगा. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? बात समझ आएगी नहीं? एक लोअर डिग्री कार्बोकैटायन can convert itself into a higher degree carbocation by transferring a hydride, which is known as hydride shift. आ गई सर, आ गई. ठीक है भाई. और इसके बाद में एक और था नेक्स्ट वाला कि जब एक 2 डिग्री के बराबर में 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो, जैसे कि ऐसा, हाँ, जैसे ये वाला था, ये. तो अगेन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इससे पॉजिटिव चार्ज था, ये 2 डिग्री के बराबर में एक 3 डिग्री कार्बन है. अगेन शिफ्ट दिस हाइड्रोजन ओवर हियर, तो यहाँ पर भी यही काम हो जाएगा. दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन और इसने अपने आप को बदल लिया एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन. हाँ भाई, तो जब यहाँ पर एक 4 डिग्री कार्बन के बराबर में, 4 डिग्री के कार्बन के बराबर में एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, दिस इज अ 2 डिग्री एंड ये हमारा 4 डिग्री. बात समझ आ रही है कि नहीं? 1 डिग्री पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के बराबर में 4 डिग्री कार्बन, या फिर 2 डिग्री पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के बराबर में एक 4 डिग्री कार्बन. ये दो कंडीशन है जब मिथाइल शिफ्ट होगा. ओके, तो पहले ये कंडीशंस नोट करो and then we will move forward. So this is it. अब ये होता कैसे है जरा देखते हैं इसको. तो यहाँ पर हमने पहला वाला क्या देखा, ये एक 1 डिग्री के बराबर में एक 4 डिग्री है. दिस इज इट, है ना? तो होता क्या, जैसे हाइड्रोजन पूरा शिफ्ट हो रहा था ना, वैसे ही ये पूरा मिथाइल ग्रुप भी इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो बेसिकली बना क्या ये कि ये CH3, ये वाला कार्बन तो अकेला रह गया क्योंकि CH3 गया इसके पास से, और ये हो गया CH3, यहाँ पर आया पॉजिटिव एंड आगे फिर CH2 था और उसके आगे आया अगला CH3. बात समझ आई क्या हुआ यहाँ पे? तो ये यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन था और 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ये कैसा बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया बाय मिथाइल शिफ्ट. ये रिएक्शन खास करके कॉम्पिटिशन में तो बहुत ही कॉमन है, आती हैं, और अगर पेपर डिफिकल्ट बना तो CBSE वाले भी दे सकते हैं. अब आप लोग ये सोचते रह जाओगे कि फाइनल प्रोडक्ट में ये ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन होगा ये, तो दूर दूर तक दिमाग में नहीं आता. ठीक है, तो रिमेंबर दिस कंडीशन कि कभी अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन के बराबर में 4 डिग्री आ रहा है तो देयर कैन बी मिथाइल शिफ्ट ऑल्सो. नेक्स्ट वाला जो था उसमें भी कर सकते हैं. तो हियर वी हैड दिस, ये था. तो यहाँ पर भी वापस ये मिथाइल ग्रुप है, दिस कैन बी शिफ्टेड ओवर हियर. क्या बनेगा, CH3C पॉजिटिव, CH3 इस CH पे CH3 आ गया और यहाँ CH3. तो अगेन दिस वाज 2 डिग्री कार्बोकैटायन and the final result we obtain is 3 डिग्री कार्बोकैटायन. Got it? So this is how we can do it. अब एक स्पेशल केस है जहां पर हमेशा हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट दोनों हो सकते हैं. दैट इज अ स्पेशल केस
देखो जरा, if there is any number of any degree of carbon present over here, इससे पॉजिटिव चार्ज है, और इसके जस्ट बराबर में एक ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर बेंजीन रिंग है। अंडरस्टूड? बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर चाहे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दो, चाहे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, वट एवर इट इज। यहाँ पर मान लो मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, और यहाँ कुछ और भी अटैच हो सकता है, और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा रखे हैं। दिस इज द केस। तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, एंड व्हाट इट विल मेक इज इट विल गेट कन्वर्टेड टू दिस, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे CH पॉजिटिव और ये CH2 CH3 हो जाएगा ना वाला, तो ये बन गया, राइट? दिस वाज 1 डिग्री एल्काइल कार्बोकेटाइन एंड दिस इज 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बात समझ आ रही है? इवन इफ यहाँ पर अगर मिथाइल शिफ्ट भी होना हो तो भी हो जाएगा। और यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट भी होना है, लाइक इफ इट इज लाइक दिस, कि यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है, एंड यहाँ पर ये CH2 पॉजिटिव था, तो अगेन एक मिथाइल ग्रुप को आप यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो, एंड मिथाइल शिफ्ट होकर के ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन भी रीअरेंज हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. CH पॉजिटिव, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पर CH2 CH3। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे सब लोग ठीक कर रहे हैं भाई? C पॉजिटिव हो, CH पॉजिटिव नहीं है। दिस इज इट। यहाँ पर हमारे कार्बोकेटाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट कार्ब एनायंस। तो हेडिंग डाल दो कार्ब एनायंस, कार्ब एनायंस। कार्बन आयंस। तो कार्बन आयंस के बारे में क्या पढ़ना है? कार्बन आयंस का फॉर्मेशन पहले, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयंस, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयंस, टाइप्स ऑफ कार्बन आयंस, टाइप्स एंड स्टेबिलिटी, और कुछ रिएक्शंस होंगी तो वो भी देख लेंगे, ठीक है? तो ये चीज हमको बेसिकली करना है। अंडरस्टूड? तो सबसे फर्स्ट डाल दो कार्बन आयंस में फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयंस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयंस, that how carbon ions are formed. Formation of carbon ions, ठीक है? तो इसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन में फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयंस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन in case of aliphatic compounds. In case of aliphatic compounds are not containing benzene ring or so. In case of aliphatic compounds is generally observed by the compounds having at least one hydrogen atom on a carbon atom adjacent to ठीक है, adjacent to a group having multiple linkage, adjacent to a group having multiple linkage. अब ये बात समझना थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगी ये, वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है इस कॉन्सेप्ट का। देखो हमारे पास एक ये कंपाउंड था CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये एक कंपाउंड हो सकता है।
या हमारे पास ये कंपाउंड था CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और N, ठीक है, या फिर हमारे पास ये एक कंपाउंड हो सकता है, यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप, देन CH2 एंड देन वी हैव नाइट्रो ग्रुप ओनली, नाइट्रो ग्रुप ओवर हियर, CH2 और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है। बात समझ आ रही है कि नहीं एवरीवन? अब यहाँ पर कहानी क्या होती है ये समझना, ये जो कार्बन जिसके ऊपर मल्टीपल बॉन्ड है और साथ साथ ऑक्सीजन भी है, इसकी वजह से ऑक्सीजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा है ऐसे, और व्हेन इट इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ हियर, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा एवरीवन? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये बात हुई। नाउ अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऊपर से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर वाले कार्बन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो जाती है। ये बात समझ आई? इट विल बी ग्रेटर देन द कार्बन नेबरिंग कार्बन इसके रेस्पेक्ट में। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई है तो ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, जब इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इससे पार्शियल पॉजिटिव आएगा फिर, और अगर इससे पार्शियल पॉजिटिव आ गया तो ये वाला कार्बन भी, फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, अब ये भी इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स दिस कार्बन इज नाउ पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस हाइड्रोजन मोर स्ट्रांगली, वो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश अब ज्यादा कर रहा है। तो अब ये हाइड्रोजन परेशान हो जाएगा कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश कर रहा है। अब होगा क्या कि अगर इस हाइड्रोजन को कोई ऐसा सोर्स मिल जाए इलेक्ट्रॉन का, जैसे OH नेगेटिव, अब OH नेगेटिव आया, बोलता है भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है हाइड्रोजन को, तो तुझे मेरे साथ चलना है तो चल। तो हाइड्रोजन क्या बोलेगा, तू पकड़ अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, हम तो निकल गए यहाँ से। तो ये क्या करता है, यहाँ से ऐसे, सॉरी यहाँ से ये इसको बोलेगा तुम अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास पकड़ो, मुझे तो फ्री का इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मैं तो यहाँ से निकलूं। बात समझ आई कि नहीं आई? अंडरस्टूड? तो अपना हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के भागा है या फिर लेके भागा है? हाँ भाई, छोड़ के भागा, छोड़ के भागा ना अपना इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि कार्बन यहाँ पर अपना, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागा है, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, दिस कार्बन विल बिकम नेगेटिव। ये बात अंडरस्टूड है कि नहीं? ये CH नेगेटिव बन जाएगा एंड दिस इज इट, और साथ में यहाँ पर निकल के हमारा H2O। इज इट अंडरस्टूड और नॉट? ये प्रोसेस समझ आया कि नहीं सबको? क्लियर एवरीवन? केविका? Yes, sir. अब बाकी के अंदर भी सेम यही काम हो सकता है। बाकी के अंदर भी अगर यहाँ पर कोई बेस अटैक करेगा तो हियर ऑल्सो वी कैन गेट अ नेगेटिव चार्ज। हाँ भाई, दिस इज क्वाइट पॉसिबल ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर ये मतलब एक तो हमारे पास NaOH या किसी ऐसे बेस से आ सकता है। ये जो OH आया है ये कहाँ से आया है? दिस में कम फ्रॉम NaOH और दिस में कम फ्रॉम KOH, wherever you want, किसी बेस से आ सकता है। या फिर कभी हो सकता है कि किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके भी ऐसा हो जाए। मतलब यहाँ पे अगर मैंने OR नेगेटिव ले लिया तो बेसिकली इस हाइड्रोजन को फ्री फंड का इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इसको ये जरूरी नहीं है OH नेगेटिव से लेगा, ये RO नेगेटिव से भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी तो फ्री का इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो यहाँ से फ्री का इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम CH3 CH नेगेटिव, और ये हमारे पास CN, साथ में क्या निकलेगा भाई, ROH। कॉन्सेप्ट समझ आया इस वाले रिएक्शन का? नो डाउट। जैसे यहाँ पर फ्री का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को कहां से मिल रहा था, OH से, यहाँ पे इस वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा उसको फ्री का इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहा है, OR से, तो वो लेके निकल लिया। अंडरस्टूड? एंड अ सिमिलर प्रोसेस कैन अकर ओवर हियर ऑल्सो। यहाँ पर NH3 के साथ अगर रिएक्शन इसकी हो जाए तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है, और वो लोन पेयर काफी लूजली बाउंड होता है। तो यहाँ वाला जो H ये था, यहाँ पर जो हमारे पास H है ऑन द एडजेसेंट कार्बन, दिस वन, इसका H ये यहाँ पे चला जाएगा इसके साथ,
तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर, CH3 CH2 C नेगेटिव, और यहाँ पर ये NO2 प्लस में क्या निकल गया, NH4 पॉजिटिव। तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए फ्री का तो उसको छोड़ के निकल लेता है और नेगेटिव आयन बना देता है। अंडरस्टूड? ये CH नेगेटिव है, सॉरी। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, नोट कर लो इसको। एक कार्बन आयन का एप्लीकेशन हमारा ये, कार्बन आयन का फॉर्मेशन ये था। एक और नेक्स्ट जो सेकंड है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, उसको जरा नोट करना, मैं पहले बोल रहा हूँ। in the aromatic compounds, carbon ion can be easily formed in presence of a base. Carbon ion can be easily formed in presence of a base. अब how does it happen? कि यहाँ पर मान लो हमारे पास एक इस तरह का कुछ यहाँ पर हमारे पास एक ये कंपाउंड था, क्या बोलेंगे इसको, डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है, CH2। नाउ इसके अंदर हमने क्या कर दिया, कोई एक बेस डाल दिया, KOH या NaOH, whatever you can take a strong base. So what happens is, ये ऐसे, और ये एल्कोहलिक होना चाहिए, ठीक है, एल्कोहलिक KOH डाल दिया। तो अब ये एल्कोहलिक KOH एज अ बेस एक्ट करेगा, और क्योंकि दोनों में बेंजीन रिंग में यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेजोनेंस होने की वजह से, अगर मैं यहाँ से एक H+ निकाल दूं और यहाँ पर नेगेटिव छोड़ूं तो वो काफी स्टेबल बनेगा ना। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? स्टेबल क्यों बनेगा? रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है, बड़ी ही आसानी से बेस की प्रेजेंस में कार्बन आयंस बन जाते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? तो बेस जो है यहाँ से वो इसको निकाल करके ले जाएगा, प्लस H2 और K पॉजिटिव कहाँ जाएगा, फिर K पॉजिटिव मतलब इसके साथ सॉल्यूशन में यहाँ पर अटैच रहेगा। क्लियर है कि नहीं? बेंजाइल चाहे कार्बोकैटायन हो या कार्बेनायन हो, दोनों ही हाईली अनस्टेबल होते हैं। बेंजाइल मतलब क्या? जो कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, अगर उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो भी वो हाईली स्टेबल है, उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो भी वो हाईली स्टेबल है। इसको बहुत ध्यान रखना, ओके? उस पे सर हाँ, एक यहाँ ही पे है नेगेटिव नहीं आएगा, सॉरी, वो हाँ, मतलब वो समझाने के लिए मैं कर रहा था। नहीं, ठीक तो है, एक ही तो H होगा। हाँ, नेगेटिव नहीं पांच आएगा। कैसे हो गए? 3 बॉन्ड है ना, सर नेगेटिव मैंने नहीं अब आएगा, वो यहाँ पे नेगेटिव समझाते लगाया वक्त बना। है। राइट हाँ, राइट ठीक राइट। है, ओके सर। वो जो नीचे नेगेटिव लग गया था ना, वो समझाते वक्त लग गया था, मतलब यहीं पे बताया था ना हटा करके, मिटाना ओके भूल सर। गया उसको। डन भाई, चलो आगे देखते हैं। सो दिस इज इट। इसके बाद में हमारा अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, थर्ड जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन में है, कार्बोनाइन का बन सकते हैं। व्हेन देयर इज एन अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, जब यहाँ पर हमारे पास एक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है ऑन एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है? कैसे? यहाँ पर हमारे पास ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। जब इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से, मान लो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, तो एक हमने 11th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी करेंगे अपकमिंग क्लासेस में। तो जब कोई नेगेटिव स्पीशीज अप्रोच करती है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, डबल बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड टू द अदर कार्बन टू विच न्यूक्लियोफाइल इज नॉट गेटिंग अटैच्ड। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर फाइनली हमारे पास दिस विल बी अ नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, एंड यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, एंड जो पहले से अटैच थे वो रहेंगे। इज इट क्लियर और नॉट?
क्लियर एवरीवन? Yes, sir. इसके बाद एक लास्ट, बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइन या प्रोपाइन, सिर्फ दो ही, इथाइन प्रोपाइन या ब्यूट वन आइन, कुछ भी ऐसा हो, मतलब कि रिएक्शन ऑफ इथाइन या तो प्रोपाइन या फिर वन आइन जिसके अंदर आएगा, ठीक है, विद एक्टिव मेटल्स। कैसे? लुक एट हियर, ये हमारे पास इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है एंड दिस इज अ वन आइन वाला ग्रुप है, इथाइन प्रोपाइन सब में ये चीज मिलेगी। इसके साथ अगर मैं सोडियम की रिएक्शन करा दूं, ठीक है, तो अगेन कहानी वही है, ये वाला कार्बन क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबनॉर्मली हाई हो गई और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब हाइड्रोजन इससे तंग आ चुका है कि मेरा इलेक्ट्रॉन खींच क्यों रहा है जबरदस्ती। अब हाइड्रोजन को अगर फ्री का इलेक्ट्रॉन मिल गया जो कि सोडियम दे रहा है, तो हाइड्रोजन बोलेगा पकड़ो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, मैं तो चला निकल के। तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया तो H नेगेटिव बन गया एंड इट विल बिकम R C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, प्लस में यहाँ पर हमको हमारे पास निकल गया Na, ठीक है, तो Na पॉजिटिव, प्लस में Na पॉजिटिव निकलेगा तो Na पॉजिटिव यहीं अटैच हो जाता है और साथ में हमारे पास निकल गया हाफ H2। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये भी एक कार्बेनाइन ही तो जनरेट हो गया। ये वाला कार्बेनाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको हम कन्वर्जन में यूज करेंगे, इसको याद रखना। इस कार्बेनाइन को वी विल यूज इन कन्वर्जन में इस्तेमाल करेंगे, 12th में ही, चैप्टर 10 में काफी जगह, 2-3 जगह कन्वर्जन में ये चीज यूज हो रखी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये फाइनली चीज बनी है सोडियम एल्काइनाइड। एल्काइनाइड का मतलब ये है कि अगर हमने इथाइन लिया होगा तो सोडियम इथाइनाइड, प्रोपाइन लिया होगा सोडियम प्रोपाइनाइड, ब्यूटाइन लिया होगा तो सोडियम ब्यूटाइनाइड एंड सो ऑन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनाइन, फॉर्मेशन तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनाइन देखो जरा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट क्या होता है भाई? 2s2 2p2, हाँ, 2s2 2p2 होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, जब बॉन्ड बनाने लगेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, एक सेकेंड, एक्साइटेड स्टेट नहीं, ग्राउंड स्टेट में रहता है। ऑफ कार्बन नहीं, इस बार हम कार्बन नेगेटिव ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कार्बोकेटायन कार्बोनाइन की बात करें तो कार्बोनाइन हमारा ये होता है, ठीक है ना, दिस इज द मिथाइल कार्बोनाइन। तो जो नेगेटिव चार्ज आता है, चाहे मिथाइल हो चाहे एनी कार्बोनाइन यू हैव, जो नेगेटिव चार्ज आता है वो किस पे आता है? नेगेटिव चार्ज कम्स ऑन कार्बन। तो हम यहाँ पे लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन नेगेटिव एंड ग्राउंड स्टेट, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ये हो गए 2 और ये 1 2 3। अंडरस्टूड? अब इसके बाद में एक कार्बोनाइन में जो हमने अभी देखा, कोई सा भी देख लो, चाहे तो हमने ये CH3 नेगेटिव देखा या फिर CH3 CH2 नेगेटिव देखा, व्हाटएवर द कार्बोनाइन इज, हाउ मेनी बॉन्ड्स इज द नेगेटिव कार्बन मेकिंग? बताओ, हाउ मेनी बॉन्ड्स इज द नेगेटिव कार्बन मेकिंग? सर 3 बॉन्ड्स इट इज मेकिंग ना, तो 3 बॉन्ड बना रहा है और एक साथ साथ जो कि नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर लोन पेयर भी रहेगा, तो ये चारों के चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे एंड देयरफॉर ये चारों के चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से जो ऑर्बिटल्स बनेंगे
वो 4 ऑर्बिटल बने, जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने बनते हैं। उनमें से एक में ये तो रहा लोन पेयर, ये तो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बाकी 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था, एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के आएगा किसी भी हाइड्रोजन से या फिर अनदर कार्बन से। तो अभी हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन से लेकर के आ रहा है, वो सिंपलेस्ट मिथाइल कार्बन बना दे रहे हैं। अगर कोई दूसरा केस होगा तो हो सकता है कुछ हाइड्रोजन से आ रहा हो और कुछ इलेक्ट्रॉन कार्बन से आ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर ये 3 और 3 इलेक्ट्रॉन सिर्फ हाइड्रोजन से आ रहे हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से आ रहे हैं और एक किससे आ रहा है, 2 तो हाइड्रोजन से आ रहे हैं और एक कार्बन से आ रहा है ना। तो ये जो 3 यहाँ पर मैं जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये तीनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, तीनों कार्बन भी हो सकते हैं, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, व्हाटएवर द पॉसिबिलिटी है उस हिसाब से ही हो सकता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ये बनता है। अब इसके स्ट्रक्चर देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नॉर्मल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है दैट इज टेट्राहेड्रल। तो कुछ ऐसा बनेगा, लुक एट दिस, ये हमारा एक हो गया, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा ऐसे बना देते हैं, ये हमारा एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, एक में तो ये लोन पेयर आ गया और बाकी 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करते हुए हम दिखा देंगे। एंड दिस इज द नेगेटिवली चार्ज कार्बन आइटम। ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये हमारे सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। अंडरस्टूड? तो ये आपका क्या बन गया स्ट्रक्चर, दिस इज योर मिथाइल कार्बन आयन। बात समझ आई कि नहीं? क्लियर एवरीवन? आगे से बात नोट कर लो इसको। नेक्स्ट इज types of carbon ions. Types of carbon ions. ठीक है, देखो तो टाइप्स ऑफ कार्बन आयंस में क्या होगा, लुक एट दिस, एक हमारा ये कार्बन आयन है, ठीक है, दिस इज नोन एज 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बोकेटाइन। नाम से पता चल रहा है ना, क्योंकि जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो खुद 3 कार्बन से अटैच है। दूसरा, दिस इज a secondary or 2 degree or secondary carbocation, and this is a 1 degree or primary carbocation. ठीक है, and this is a methyl carbocation. मिथाइल कार्बोकेटाइन नहीं, कार्बोकेटाइन बोल रहा हूँ, कार्बन आयन। दिस इज मिथाइल कार्बन आयन। ठीक है, एंड इसके बाद में लुक एट दिस, सर जो आपने प्राइमरी बनाया हुआ H नहीं होना चाहिए, वहाँ 2 CH3 लगा। हाँ सॉरी, प्राइमरी कार्बन आयन, एंड यहाँ पर देखें CH2 negative. This is allylic carbon ion. Allylic carb anion. CH3CO CH2 negative. This is known as acetonil carbon ion. This is बेंजाइल कार्बन आयन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कार्बन आयन के टाइप्स हैं और इनमें स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग इन दिस ऑर्डर। अब इसका रीजन क्या है, वो जो हम इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट ये सब पढ़ेंगे तो वहां पर इनके
रीजंस बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए बस ये देख लो कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, दैट्स इट। ओके, सर हाँ बोलो। सर जो आपने बेंजाइल कार्बन आयन बनाया है उसके लिए तो एक और सी अटैच नहीं होना चाहिए बेंजीन रिंग से, सिंस यहाँ पे नहीं, तो क्यों? डायरेक्टली अटैच्ड है तो अराइलिक नहीं हो जाएगा? नहीं, डायरेक्टली अटैच नहीं है, बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है उससे अटैच है। एराइलिक तो मतलब वो तो ये हो जाएगा, फिनाइल कार्बन आयन जो होगा वो तो ये हो जाएगा। बोल सकते हो, ये भी है, क्या ये भी आ जाएगा, फिनाइल कार्बन आयन। ओके सर। वो फिनाइल कार्बन आयन, बट इट सिंपली बिहेव्स लाइक अ 2 डिग्री कार्बन आयन, जैसे नॉर्मली हमारा ये है ना, ऐसे कुछ बिहेव करता है। बिकॉज रेजोनेंस में ये 4n+2 हमारे 6 pi इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंप्लीट हो रहे हैं, वही घूमते रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके सर। देखो मैंने वो इंट्रोड्यूस नहीं किया यहाँ पे। फिनाइल कार्बन में कोई स्पेशल स्टेबिलिटी नहीं है, तो 2 डिग्री की स्टेबिलिटी होती है वैसी उसकी स्टेबिलिटी। ओके, हाँ जी सर। डन। ओके, एक और इसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी है कार्बन आयंस में। लुक एट दिस। वो चीज यहाँ पर देख लेते हैं बिकॉज वो बाद में इंडक्टिव रेजोनेंस में नहीं आएगा। यहाँ पे हम बोलेंगे इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। हाइब्रिडाइजेशन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, देखो तो यहाँ पर एक हमारे पास ये है CH3 CH2 नेगेटिव, एक है CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, और एक है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। विच ऑफ देम इज अ स्टेबल कार्बोकेटाइन? तो स्टेबिलिटी ऐसे बढ़ती है, क्यों? जब हम ऐसे मूव करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो है, तो हम बोलेंगे परसेंटेज एस करेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन, एस करेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? परसेंटेज एस करेक्टर इट इज इंक्रीजिंग ना भाई। यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइज। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 से sp जा रहा है, तो क्या हो रहा है? परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है। परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन भी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन विल इंक्रीज and therefore ability to hold a lone pair of electron वो भी बढ़ जाएगी, एबिलिटी बढ़ जाएगी लोन पेयर को होल्ड करने की, एंड देयरफॉर स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ओके, तो कार्बन आयन में हमने डिफरेंट जो ये तो स्टेबिलिटीज देख ली। बाकी इससे पहले वाली जो स्टेबिलिटीज जब हम एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, कार्बन आयन यहाँ पर खत्म, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या आता है हमारा, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड इलेक्ट्रोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक को वैसे एनसीईआरटी वालों ने हाइपर ये इंडक्टिव के बाद ही रखा हुआ है मोस्टली बुक्स में, और मैं इसको लास्ट में रखा हूँ, इसका एप्लीकेशन बहुत मिनिमल है, इनके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं,